Welcome to my YouTube channel. This is Mohammed Shan and you are watching Technology Knowledge. तो आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस के बारे में। फर्स्ट लेक्चर है ये 9th क्लास का प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि जो 9th क्लास की कंप्यूटर की बुक है लाहौर बोर्ड की, वो टोटली तौर पे चेंज हो गई है। तो जहाँ पर जो पुरानी वाली बुक थी जो IT के रिलेटेड थी, अब वो बुक टोटली तौर पे ख़त्म है। तो यहाँ पर जो 9th क्लास की न्यू बुक है उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में हम देखेंगे। जो फर्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, यानी कि कंप्यूटर में प्रॉब्लम क्या आ सकती है, और सॉल्विंग स्टेप्स। फिर हम सॉल्व करने के स्टेप देखेंगे कि कंप्यूटर में जो प्रॉब्लम आई है उस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किस तरह करना है। यानी कि सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि प्रॉब्लम है क्या। अब याद रखें, यहाँ पर प्रॉब्लम हार्डवेयर में नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर में है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो इसमें ये नहीं कि कंप्यूटर कोई ख़राब हो गया या कंप्यूटर की रैम ख़राब हो गई, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के अंदर है। मसलन प्रॉब्लम क्या हो सकती है? प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आप लोगों के पास सपोज करें एक सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह अमूमन स्कूल और कॉलेजेस वाले यूज़ करते हैं। आप अपने सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं जिसमें आपने तमाम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखा हुआ है। स्टूडेंट्स नंबर 1, स्टूडेंट्स नंबर 2, स्टूडेंट नंबर 3, स्टूडेंट नंबर 4। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, आपने उस सॉफ्टवेयर में अपने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखा हुआ है, जिसमें आपके पास थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जिसमें स्टूडेंट्स की आईडी है, स्टूडेंट्स का फ़ोन नंबर है, उसका रूल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस वगैरह, ये तमाम चीज़ें हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप उसमें से किसी एक स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड निकालना चाहते हो, यानी कि सपोज कर लीजिए कि आपके पास ये सारा टेबल मौजूद है, इसमें से आपने ABC इस स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड देखना चाहते हो आप, तो क्या करोगे? एक तरीकाकार तो ये है कि आपने तमाम स्टूडेंट की लिस्ट चेक की जो आपने अपने कंप्यूटर के अंदर सेव की हुई है। आप उस लिस्ट को चेक कर रहे हो और मैच कर रहे हो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आपने देखा कि ये नाम जो है वो आप पूरी लिस्ट में आपने चेक किया, आपको नहीं मिला। तो प्रॉब्लम ये है कि आप ये चाहते हो ये चीज़ ना हो, बल्कि क्या हो, इस सॉफ्टवेयर में एक अलग सर्च बार लगा दिया जाए जहां पर सिर्फ मैं उस स्टूडेंट्स का नाम लिखूं, ABC, क्लिक करूं और फ़ौरन ABC का जो रिकॉर्ड है वो इस टेबल से अलग हो जाए। तो ये प्रॉब्लम है। इस तरह की प्रॉब्लम के बारे में यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। या प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि आप एक इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं जिसे आप अपनी कार में इंस्टॉल करें, या आपके पास कोई बाइक वगैरह है या कोई और आप व्हीकल यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं कि जिसे आप अपनी बाइक में या अपनी व्हीकल्स में इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद वो सॉफ्टवेयर आपको बताए कि आपकी जो गाड़ी है उसमें फ्यूल कितना है, इस फ्यूल में कितने किलोमीटर चलेगी, और जैसे ही फ्यूल 4 लीटर से कम होगा तो आप एक साइड पे बटन लगा देंगे, रेड बटन, जो अलर्ट जारी कर देगा कि आपका जो फ्यूल है वो 4 लीटर से कम हो रहा है और इतने फ्यूल में कितने किलोमीटर चलेगी। इस तरह के आप फीचर डालना चाहते हैं अपनी कार में या अपनी गाड़ी में। तो ये प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह करना है, इसी के बारे में बात होती है फर्स्ट चैप्टर में। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफाइन ए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, यानी कि पहले प्रॉब्लम को समझेंगे कि प्रॉब्लम है क्या। अब आपको जब प्रॉब्लम समझ ही नहीं आएगी तो आप सॉल्व कैसे करोगे? तो डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम से मुराद ये है कि आप उस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से डिफाइन करोगे, यानी कि जिसको आप बता रहे हो, यानी कि आप ये सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो, तो जाहिर है ये सॉफ्टवेयर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनाएगा। तो ज़रूरी है कि आप उसे अपनी प्रॉब्लम डिफाइन करो, अच्छे तरीके से डिफाइन करो, ताकि उसे आपकी जो प्रॉब्लम है, आपके सॉफ्टवेयर में जो मसला है उसे समझ आ जाए, ताकि उस मसले को हल कर सके। अगर उसे वो प्रॉब्लम समझ आएगी ही नहीं तो वो सॉल्व कैसे करेगा? तो इसीलिए ज़रूरी है डिफाइन ए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से डिफाइन करो ताकि जिससे आप काम करवाना चाहते हो, जिससे वो सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हो, उसे उस सॉफ्टवेयर की समझ आ
ए प्रॉब्लम, अब यहाँ पर हम प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे। ए वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज द वन दैट डज नॉट कंटेन एम्बिग्विटी। प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से डिफाइन करने का तरीका ये है कि उसमें एम्बिग्विटी ना हो, मतलब वो क्लियर हो, अगले को जिसको आप वो प्रॉब्लम बता रहे हो उसे समझ आनी चाहिए इसे प्रॉब्लम क्या है, इसके सॉफ्टवेयर में मसला कहाँ पर आ रहा है, वो क्लियर होनी चाहिए, अनक्लियर नहीं होनी चाहिए। ऑल द कंडीशन आर क्लियरली स्पेसिफाइड एंड इट हैज़ क्लियर गोल। आप तमाम जो जो चीज़ें कंडीशन हैं आपकी, जो जो आपकी प्रॉब्लम है, जो सॉफ्टवेयर के अंदर आपको चाहिए उसे बता दें कि हमें सॉफ्टवेयर के अंदर ये चाहिए, इसका मकसद ये है। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व, इसे सॉल्व करना आसान होगा। इफ़ द प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाई, इफ़ द प्रॉब्लम इज डिफाइंड वेल then we can use of the following strategies to define the problem। तो यहाँ पर प्रॉब्लम को डिफाइन करने के ये स्ट्रेटजीज भी इस्तेमाल की जाती हैं। यानी कि आप अगर प्रॉब्लम को डिफाइन नहीं कर पा रहे तो प्रॉब्लम को आप कैसे डिफाइन करेंगे, उस प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए ये स्ट्रेटजीज अप्लाई की जाती हैं और उसके बाद उस प्रॉब्लम को समझा जा सकता है। सबसे पहले गेन बैकग्राउंड नॉलेज। गेन बैकग्राउंड नॉलेज में क्या होगा, आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे, आप अपनी जो प्रॉब्लम है, आप जो काम करवाना चाहते हैं, जिस तरह की प्रॉब्लम आप ये देख सकते हैं, ये जो हमने प्रॉब्लम देखी, तो आप क्या करोगे, आप अपनी प्रॉब्लम को स्टेटमेंट के ज़रिए समझाओगे। क्या मतलब हुआ कि आप अपनी स्टेटमेंट को लिख दोगे कि ये स्टेटमेंट है, इसको आपने सॉल्व करना है। जिस तरह के आप लोग अक्सर क्वेश्चन, स्टेटमेंट के क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होते हैं, आप उन्हें सॉल्व करते हो। इसी तरह गेन बैकग्राउंड नॉलेज में क्या होगा, आप स्टेटमेंट लिख के उसे दे देंगे कि ये स्टेटमेंट है, आप खुद समझ लीजिए। तो स्टेटमेंट के ज़रिए यहाँ पर प्रॉब्लम को समझा जाता है। ये डेफिनेशन है इसकी, सेम है, बुक से कॉपी की गई है, आप अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद यूज़ गैसेस, आप गैस इस्तेमाल करते हैं, मसलन आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के गैस इस्तेमाल करते हैं कि इस प्रॉब्लम को तो ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है, इस प्रॉब्लम को तो ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। मसलन अगर आप देखें 9th क्लास में जो मैथ का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 में क्रैमर का रूल मौजूद है। उसमें कुछ इस तरह की इक्वेशन है, 2x + y = 1, 3x - y = 0। अब ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को आप जो है और डिफरेंट तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप इसके ऊपर क्रैमर रूल अप्लाई कर दें, एक तरीका ये है कि आप इसे अलजबरे के तरीके से हल कर लें। तो यहाँ पर क्या होगा, यूज गैसेस में आप गैस लगाओगे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, और वो गैस कैसे लगेगा, आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है। मसलन मैं टीचर हूँ, अगर मेरा एक्सपीरियंस है टीचिंग फील्ड में, तो मैं बता सकता हूं कि ये टॉपिक पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंस है या नहीं है। तो इसी तरह गैस एक्सपीरियंस में हम गैस करते हैं कि इस प्रॉब्लम को किन मल्टीपल तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। लास्ट मेथड हमारे पास ड्रॉ ए पिक्चर, यानी कि जो हमारी प्रॉब्लम है, हम उस प्रॉब्लम को तस्वीर के ज़रिए एक चार्ट ड्रॉ करेंगे, एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे। उस पिक्चर के ज़रिए हम अपनी प्रॉब्लम को समझाने की कोशिश करेंगे। आपकी जो बुक है जहाँ पर ये टॉपिक मौजूद है, वहाँ पर अगर आप देखेंगे फर्स्ट पेज के लास्ट में, तो वहाँ पर एक पिक्चर उन्होंने दी हुई है, उस पिक्चर के ज़रिए आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सेम वही पिक्चर, मैंने यहाँ पर वर्डिंग यूज़ किया, वो पिक्चर नहीं बनाई, उसी प्रॉब्लम को हम यहाँ पर देखते हैं। एच से मुराद यहाँ पर हॉर्स है, H+H+H, यानी कि हॉर्स प्लस हॉर्स प्लस हॉर्स, 3 हॉर्स हैं। 3 हॉर्स को हम ऐड कर दें तो हमारे पास 30 हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक हॉर्स हमारे पास कितने का हो गया, 10 रुपए का। उसके बाद एक हॉर्स में 2m जमा कर दें, 1m + 1m ये है, तो ये 18 हो रहा है। तो हॉर्स तो था 10 रुपए का, तो ये भी 4 का हो गया, ये भी 4 का, क्योंकि टोटल 18 है। 10 ये निकाल दो तो बाकी 8 रह गए, 8 में से 4 का ये हो गया और 4 का ये हो गया। तो यहाँ पर सेकंड में हमारे पास हो गया, जो m है वो है हमारे पास 4 रुपए का। उसके बाद m में से 2s, s से मुराद यहाँ पर शूज़ हैं, तो m में से 2 शूज़ निकाल दें
तो बाकी 2 बचता है। इसका मतलब ये हुआ कि m हमारे पास 4 रुपए का था, इसमें से 2 शूज़ निकालें, बाकी 2 बचे। इसका मतलब ये हुआ कि शूज़ हमारे पास 1 रुपए का एक है, तो 2 शूज़ 2 रुपए के हो गए। 4 में से 2 निकाल देंगे तो बाकी हमारे पास 2 रह जाएंगे। उसके बाद लास्ट में s प्लस h, यानी कि जहाँ पर शूज़ में हम एक हॉर्स ऐड करेंगे और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। जहाँ पर ये चीज़ है, ये m का हाफ है, यानी कि मुकम्मल m हमारे पास ये 4 है, इसकी जो प्राइस है वो 4 है, और इसका जो हाफ m बनता है वो ये है। तो ये कितने का हो गया? 2 का। यानी कि ये हमारे पास हाफ m, टोटल m 4 का था, तो हाफ हमारे पास हो गया 2 का, मल्टीप्लाई बाई हॉर्स हमारे पास जो है वो 10 का है, प्लस और हमारे पास जो s शूज़ है वो 1 रुपए का है। तो सबसे पहले जो है, जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है, तो सबसे पहले उसे सॉल्व करेंगे। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 टू द 20, और 20 में हम 1 ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा। तो इस तरह जब हमने एक पिक्चर की प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर है वो 21 आया। ये जो प्रॉब्लम है आपका जो फर्स्ट टॉपिक है, जो चैप्टर पहला चैप्टर है, उसके लास्ट में एक डायग्राम दी गई है, उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लीजिएगा, वही प्रॉब्लम है ये। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हम मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।